सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज का आप फिर स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं AR3 कोचिंग क्लासेस में। तो देखिए, अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, प्रश्नावली इसकी 5.2। आज हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली के 16, 17 और 18 लेक्चर नंबर 7 है ये। इस वीडियो में 3 क्वेश्चन हल करेंगे, 16, 17 और 18। इससे पहले की वीडियो में हमने इससे पहले के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो पहले के क्वेश्चन देखने हैं तो उससे पहले की वीडियो आप देख लें। अब यहाँ देख रहे हैं 16, 17 और 18 में। 16 में कहा गया है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसके 16 नंबर पर। ये तो एपी दी गई है, हमें अभी कोई पता नहीं है कौन सी एपी है, लेकिन यहाँ ये पता है कि एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है। तो यहाँ पर देखो, एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद, यानी कि आप इसको A3 लिख सकते हो। A3 बराबर दिया है 16। अब यहाँ से A3 16 है तो n का मान कितना हो गया बताओ? 3। n का मान हो गया 3। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे, an बराबर a प्लस n माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी से। इससे ये सूत्र है। तो यहाँ देखो, n का मान 3 यानी A3 बराबर a प्लस ब्रैकेट में n का मान कितना रखोगे? 3 रखोगे, ऋण 1 गुणा डी। अब A3 का मान दिया है 16 बराबर a प्लस 2d। अब ये जो है इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब निकालेंगे हम यहाँ पर सातवां और 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखो, सातवां पद A7 बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये सातवां पद के लिए। तो यहाँ पर देखो n का मान 7 लगाओगे, तो यहाँ से A7 बराबर a प्लस n का मान 7 ऋण 1 गुणा डी। A7 बराबर a प्लस 6d। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से अगला है 5वां पद, ठीक है। एपी का 5वां पद, एपी का 5वां पद यानी A5 बराबर, इसके लिए वही फॉर्मूला a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखो n का मान कितना रखोगे, क्योंकि 5वें पद के लिए n का मान 5 रखोगे। तो A5 बराबर कितना मिलेगा? a प्लस ब्रैकेट में 5 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर A5 बराबर a प्लस 5 में से 1 कम करोगे तो 4d। ये हो गया समीकरण नंबर 3। देखो, ये सातवां है और ये 5वां है। सवाल में ये कहा गया है सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो सातवां पद, या इस तरह से लिख देंगे हिंदी में, सातवां पद किससे? 12वें पद से, सॉरी 5वें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद 5वें पद से, पांचवां पद, देखो सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। किससे अधिक है? 12 है, 5वें पद से। तो जिससे अधिक है उसी में 12 जोड़ दो। अब ये दोनों बराबर हो गए। सातवां पद जो था 12 अधिक था तो 5वें पद से था, तो 5वें पद में 12 जोड़ दिए। तो अब दोनों पद कैसे हो गए? बराबर हो गए। अब क्या करोगे आप? यहाँ पर सातवां 5वां पद, तो इसको इधर ले आओगे। तो यहाँ देखो, सातवां पद क्या है? an मतलब A7 बराबर A5 प्लस के 12। इधर ले आओ, A7 माइनस के A5 हो जाएंगे बराबर में 12। अब देखो, यहाँ पर इस समीकरण में A7 का मान समीकरण 2 से और A5 का मान समीकरण 3 से रखोगे यहाँ पर, ठीक है। A7 का मान समीकरण 2 से
व A5 का मान समीकरण 3 से रखने पर। अब क्या करोगे, यहाँ पर इनके मान रखेंगे। ठीक है, देखो A7 का मान दिया गया है A + 6D, तो यहाँ पर A + 6D और ये माइनस A5 का मान दिया A + 4D, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखोगे A + 4D, ब्रैकेट क्लोज, बराबर में कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो ये इसको खोलेंगे A + 6D माइनस के A और ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -4D बराबर में 12। देखो ये माइनस की ये प्लस की कैंसिल हुए, 6 में से 4 कम करोगे तो 2D बराबर 12, 2 से काट दोगे, 2 6 12, शार्प अंतर D का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, D का मान, देखो D का मान अगर यहाँ कहीं रखते हो 7 और 5, इसमें A7 और A5 में, इन दोनों पदों में, तो D का मान रखने से फिर A का मान कहाँ से लाओगे, तो इसलिए हम D का मान समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, तो यहाँ से हम A का मान प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, A का मान, और यहाँ हमें A5 यानी 5वां पद भी पता नहीं है और ना 7वां पद है, लेकिन यहाँ A3 यानी कि तीसरा पद पता है, 16 है, इसलिए हम इन D के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखकर A का मान ज्ञात करने पर, A का मान ज्ञात करेंगे। ये दिया गया है 16 बराबर A + 2D, 16 बराबर A + 2 इंटू D का मान सार्वंतर 6 दिया है, 6 दूनी 12, 12 का 75 करोगे यहाँ से, तो यहाँ से A बराबर कितना मिलेगा बताओ, A बराबर 16 ये है, 75 करके इधर लेके आ रहे हो, 12 6 दूनी 12, तो 16 ऋण 12, A बराबर मिलेगा 4। तो ये आ गया प्रथम पद, ये सार्वंतर D और ये प्रथम पद। ठीक है, आगे ये कहा गया था AP, तो AP कीजिए, तो AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद A बराबर या A1 बराबर, तो A ही होता है, तो ये कितना है बताओ, 4 दिया गया है, 4 निकाला है हमने। द्वितीय पद A2 बराबर, A2 बराबर क्या लिखोगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है A + D, तो इसके लिए A + D, A का मान कितना है बताओ, 4 धन D का मान कितना है, D का मान है 6, D का मान 6 है, तो 6 बराबर 6 और 4 10, ये हो गया A2। अब इसी प्रकार से A3 निकालोगे, A + 2D, A का मान 4 धन 2 गुणा D का मान 6 बराबर 6 दूनी 12, 12 4 कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 12 4 16, हाँ सही 16 आएगा, 6 दूनी 12, 12 4 16, तो ये हो गया 16। इसी प्रकार से A4 निकालोगे तो A + 3D, A का मान 4 धन D 3 इंटू D का मान 6, 6 तिया 18, 18 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पर हमें क्या करनी थी, ज्ञात AP ज्ञात करनी थी, तो यहाँ लिखेंगे अतः AP बराबर अतः AP बन गई हमारी, पहला पद है ये 4, कॉमा दूसरा पद 10, कॉमा 16, कॉमा 22, कॉमा डॉट डॉट, तो ये है हमारी AP। ठीक है, अगर इसका अंतिम पद भी ज्ञात करना चाहते हो तो आप अंतिम पद भी ज्ञात कर सकते हो, AN बराबर A + n - 1 इंटू D से। ठीक है, तो अंतिम पद इसमें हमें निकालना नहीं है, तो अंतिम पद इसका कोई भी फिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सारांतर कितना दिया गया है और कोई ये AP का अंतिम पद इसमें पूछा नहीं है। तो ये हो गया इसका AP 4 10 16 22, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, ये बन गई इसकी AP। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर में कहा गया है
AP 3,8,13, (253) में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, तो पहले तो ये पता कर लें कि इस AP में कितने पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं, तो यहाँ AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद A1 कहें या इसको A कहें, बराबर 3, द्वितीय पद A2 बराबर 8, तृतीय पद A3 बराबर 13, और ये अंतिम पद दिया है, इसको लिखेंगे AN से, यानी अंतिम पद AN बराबर कितना दिया है, 253। अंतिम पद दिया है 253, तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, तो अंतिम पद। अब यहाँ पर पहले हम पदों की संख्या निकालने कितनी है, n का मान। ठीक है, पहले सार्वंतर निकालें। देखो सार्वंतर निकालेंगे, यहां से सार्व अंतर D बराबर, क्योंकि ये एक AP है और AP है तो किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर निकाल लें हम। ठीक है, तो यहां से A2 माइनस A1, A2 का मान दिया है 8 और A1 का मान कितना दिया है 3, तो 8 में से 3 कम करोगे तो 5 मिलेगा, यानी सार्वंतर आ गया कितना, 5। अब देखो ये सार्वंतर 5 आ गया, तो यहां से अब अंतिम पद पूछा गया है, तो अब इस AP को अगर हम उल्टा करना चाहें तो इसका देखो ये क्या करेंगे, पलटेंगे। ये बताओ 253 कब आया होगा, जब 253 में से हमने 5 कम करें, 5 कम करें तो कितना मिलेगा, 248, यानी इस AP का इसका अगला पद यहाँ पर क्या होगा, 248। अब अगर इनका सार्वंतर निकालें हम तो कितना आ रहा है बताओ सार्वंतर, यहाँ पर 248 सार्वंतर, दूसरे पद में से इस पहले पद को घटाएंगे तो सार्वंतर D बराबर कितना आ गया बताओ, 5 आ गया। तो ये जो है अब AP हम क्या करें, इसको पलट दें। क्यों पलट दें, क्योंकि इसका अंतिम पद निकलवा रहा है, अंतिम पद से 20वां पद। अब जो अंतिम पद है उसको हम प्रथम पद बना लें और प्रथम पद बनाने के बाद इसका 20वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो AP का प्रथम पद बना लेंगे हम, या फिर AP लिख लेंगे, AP का प्रथम पद 253। अब बताओ 253 है, क्योंकि सार्वंतर इसका कितना आया था, -5, सॉरी प्लस का 5, सार्वंतर 5 आया है, तो 253 के बाद में इसका अगला जो पद आया था वो कितना था, 248। इससे पहले 248 था क्योंकि 5 जुड़ के आ रहा था, और इसके बाद में फिर इसका अगला पद आएगा 243, 243, क्योंकि 43 में 5 जोड़ेंगे तो 48, 48 में 5 जोड़ेंगे तो 53। अब देखो इसी प्रकार से डॉट डॉट करके इस AP में जो ये प्रथम पद था, अब ये हो गया अंतिम पद 3। क्या हो गया, अंतिम पद ये हो गया 3। अब देखें यहां पर ये बताओ, अगर सार्वंतर निकालें इसका, इस AP का सार्वंतर, तो यहां पर पहले लिख लें AP का प्रथम पद बराबर A बराबर 253 और द्वितीय पद A2 बराबर 248, तृतीय पद A3 बराबर 243। ठीक है, और ये अंतिम पद दिया है AN का मान कितना दिया है, 3। ठीक है, अंतिम पद, तो N का मान तो हमें ज्ञात करना है। पहले हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, 248 है, माइनस A1 कितना है बताओ, 253। तो 253 में से 248 कम करोगे तो D का मान कितना आ गया, 5, यानी कि सार्वंतर यहाँ पर कितना आ रहा है बताओ, 5 आ रहा है। अब क्या करोगे, इस AP के लिए AP का 20वां पद ज्ञात करोगे। क्या करोगे, AP का 20वां पद, अब देखो AP का 20वां पद बराबर, फॉर्मूला लगाओगे या फिर इसको लिखोगे A20, 20वां पद A20 बराबर A प्लस N-1 ब्रैकेट में इंटू D, इससे करोगे। अब देखो यहाँ पर कौन सी AP के लिए निकाल रहे हो, इस वाली AP के लिए।
अब यहाँ 20वें पद के लिए निकलवा रहा है, तो इस an3 से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर ये बताओ, क्योंकि पदों की संख्या नहीं निकलवाई है, उसने 20वां पद निकलवाया है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। डी हमारे पास है, प्रथम पद ए हमारे पास है और डी हमारे पास है, ठीक है। तो देखो n का मान 20वां पद निकलवा रहा, तो n बराबर कितना लगाएंगे 20, n बराबर 20, a बराबर 253 और सार्वंतर d कितना है, d बराबर -5। ये सब मान यहाँ रखने हैं, तो a20 बराबर a का मान 253 प्लस n का मान 20 ऋण 1 गुणा d का मान ऋण 5, 253 धन 20 में से 1 कम करोगे तो 19 गुणा ऋण 5, 253 धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95। तो ये हो गया a20, 20वां पद। a20 बराबर 253 में से कितने कम करने हैं, 95 कम करने हैं। 8 में से 13 में से 5 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ 14 में से 9 गए तो 5, 158। तो यहाँ पर 158 क्या आ गया, 20वां पद, ठीक है। तो एपी का इस एपी का अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 20वां पद, अंतिम से 20वां पद। तो अंतिम से 20वां पद क्या होगा, इसका 158 होगा, ठीक है। क्योंकि हमने इस एपी को पलट लिया और पलटने के बाद इसका प्रथम पद था वो अंतिम बना दिया, जो अंतिम था उसको प्रथम बना दिया। अब इसका हमने सार्वंतर पुनः फिर निकाला तो -5 आया। अब ये एपी बन गई। अब इसको एपी को हमने देखो यहाँ पर लिखा किस क्रम में, ये लिखा था कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। अब इस एपी को हमने अवरोही क्रम में लिख लिया। किस क्रम में लिख लिया, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है। क्योंकि इसका घटता हुआ क्रम है, वो उसका बढ़ता हुआ क्रम था। अब हमने इसको अवरोही क्रम में लिखे, इस एपी का हमने कौन सा पद निकाला, 20वां, जो कि इस एपी के लिए इसका अंतिम पद से 20वां पद होगा 158, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। प्रथम और एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखो एपी के 8वें पदों का योग और चौथे पद का योग दोनों का कितना, 24। तो देखो यहां पर लिख रहे हैं एपी के चौथे 4वें पद का 4वां पद, ठीक है, 4वां पद प्लस 8वां पद, 8वां पद बराबर इन दोनों का जो टोटल योग दिया है वो कितना दिया है, 24। 4वें पद के लिए A4, ठीक है, यहाँ पर A4 और यहाँ पर A8, इसको इस तरह से लिख सकते हैं A4 प्लस A8 बराबर 24। अब A4 के लिए देखो सूत्र यही लगाओगे, AN बराबर A प्लस N माइनस ब्रैकेट में N-1 इंटू D। इस सूत्र से ही इसको हल करोगे, ये सूत्र है। अब यहाँ देखो A4 की बात हो रही है, तो यहाँ पर n का मान कितना लगाएंगे हम, 4, और A8 के लिए क्या लगाएंगे, n का मान 8। तो यहाँ A4 के लिए ये वाला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ये तो A रहेगा, प्रथम पद है तो A प्लस n का मान इसके लिए लगा रहे हैं, तो n का मान देखो 4, क्योंकि 4 ये 4 लगा रहे हैं, -1 इंटू डी का मान हमें पता नहीं यहाँ पर, तो डी सही। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ गया। अब A8 के लिए तो A प्रथम पद होगा 8, n का मान 8 ऋण 1 गुणा डी का मान पता नहीं है, बराबर में कितना हो गया, 24 हो गया। फिर समझ लें, इस सूत्र का प्रयोग किया हमने A4 बराबर निकालोगे तो बताओ A4 बराबर A प्लस ब्रैकेट में N-1 इंटू डी होगा। यहाँ पर n का मान कितना रखोगे, 4, तो ये A प्लस n का मान 4 ऋण 1 गुणा डी, तो यहाँ से मिलेगा A प्लस 3D। इसी प्रकार से A8 बराबर A प्लस ब्रैकेट में N-1 इंटू डी, A का मान 4 यही रखोगे, n का मान यहाँ पर 8 रखोगे, -1 इंटू डी, A प्लस 7D।
तो इसके लिए a प्लस 7d और इसके लिए a प्लस 3d। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से a प्लस 4, यहाँ 4 में से 1 कम करोगे तो 3d। ये किसके लिए आया? a 4 के लिए आया है। ठीक है, प्लस ये a लिखा हुआ है, फिर प्लस इसमें से 1 कम करेंगे तो 7d बराबर 24। ठीक है, तो ये अलग अलग ना करके मैंने एक में ही सबमिट करके कर दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये a है, ये a है, तो 2a प्लस 7 और 3 कितने हो गए? 10d बराबर 24। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, a प्लस 5d मिलेगा बराबर में 24। 2 से इसको काट देंगे 12 बार, तो a प्लस 5d बराबर मिल गया हमको 12। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखें आगे, तथा छठे और 10वें पदों का योग। तो यहाँ पर छठे पद का योग यानी छठा पद प्लस 10वां पद, 10वां पद दोनों का योग कितना है? 44 है। तो a6 इसको लिखेंगे a6 प्लस इसको लिखेंगे a10 बराबर में 44। a6 के लिए फॉर्मूला यही लगाओगे यहाँ से, तो a6 के लिए, ठीक है, यहीं पर अभी a6 के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, a6 बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी। यहाँ n का मान कितना लगाओगे बताओ? n बराबर लगाओगे 6। और a10 के लिए a प्लस n माइनस ब्रैकेट में 1 इंटू डी। तो यहाँ से n का मान कितना लगाओगे बताओ? 10। तो दोनों के लिए हम n का मान यहाँ 10 और n का मान 6। तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे यही वाला। ठीक है, तो a6 a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी प्लस का a10 के लिए यहाँ पर n का मान कितना लगाना है? 6 लगाना है, और यहाँ n का मान कितना लगाना है? 10 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बार एक ही बार में लिख दे रहे हैं हम a प्लस n का मान, सूत्र यही रहेगा, n का मान यहीं पर लगाएंगे, n का मान 6 लगाएंगे यहाँ पर, तो 6 ऋण 1 गुणा d लिखा है d। अब प्लस का चिन्ह a10 के लिए ये दिया है, तो यहाँ पर a प्लस n का मान 10 लगाओगे माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में कितने हैं? 44। ठीक है, तो यहाँ पर 44 हो गए। आगे देखें इसको, a और a कितना हो जाएगा? अभी इसको और आगे कर लें थोड़ा सा। a प्लस 6 में से 1 कम करेंगे 5d, a प्लस 9d बराबर के 44। a और a 2a हो जाएगा, प्लस का 5 और 9 14d बराबर 44। 2a कॉमन, अब यहाँ देखेंगे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस कितना मिलेगा हमको? यहाँ पर 7d, 2 7 14 बराबर में 44। 2 से काट देंगे इसको, 2 एकम 2 2 एकम 2 22 बार। a प्लस 7d इक्वल टू 22, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में, दोनों में a और दोनों में, तो समीकरण 1 और 2 क्या कर देंगे? दोनों में पद a जो है वो सेम है, तो इसको विलोपन विधि से क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो इसमें क्या करें? देखो समीकरण ये 7 है, यहाँ 5 है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को हटाने पर समीकरण 2 ये है, a प्लस 7d इक्वल टू 22, और समीकरण फर्स्ट ये दिया गया a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 5d इक्वल टू 12। घटाने पर क्या करोगे? चिन्ह बदलोगे, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, a प्लस का a माइनस का कैंसिल हुआ। 7d में से 5d कम करोगे तो 2d मिलेगा हमको बराबर में। 22 में से 12 कम करोगे तो 10। अब 2 से इसको काट दोगे, 2 पंजे 10। यहाँ सार्वंतर d का मान जो आ गया वो कितना आ गया? 5। सार्वंतर d का मान 5 है। अब ये जो है 5 आया है, वो समीकरण चाहे तो 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे, जिससे हम प्रथम पद ज्ञात कर लें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है,
तो समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 ये है a प्लस 5d इक्वल टू 12। a का मान ज्ञात करना है, 5 इंटू d का मान कितना है 5 है, बराबर में 12। a प्लस 5 25 बराबर 12। a बराबर 25 जाओगे इधर तो माइनस के हो जाएंगे। a बराबर 12 हटाओगे 25 में से तो ऋण के कितने बचेंगे 13, यानी प्रथम पद आ गया 13। सारवंतर डी का मान आ गया 5। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने। तो प्रथम पद तो ये आ गया, प्रथम पद a या a1 माइनस के 13, द्वितीय पद a2 बराबर होता है a प्लस डी। a का मान ऋण 13 प्लस d का मान सारवंतर कितना आया 5। तो यहाँ से a2 कितना आ गया बताओ, 13 में से 5 कम करोगे तो ऋण के 8, तो ये हो गया a2। इसी प्रकार से तृतीय पद a3 बराबर निकालोगे a प्लस 2d। a का मान ऋण 13 प्लस 2 इंटू डी का मान 5, तो 5 दूनी 10, और 13 में से 10 कम करोगे तो a3 कितना मिलेगा हमको बताओ। a3 मिल गया हमें ऋण के 3। तो ये है एपी के 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एपी के प्रथम 3 पद, यहां लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, एपी के प्रथम 3 पद बराबर कौन कौन से, पहला है माइनस के 13, दूसरा है ऋण के 8, और तीसरा है ऋण के 3। तो ये थे एपी के प्रथम 3 पद। तो ये था 18 नंबर क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि AR3 कोचिंग क्लासेस में हम मैथ की कोचिंग पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा, और भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, और इंग्लिश 20 पर, इंग्लिश तो चली रही है, केमिस्ट्री भी चल रही है, फिजिक्स और बायो भी तुरंत आने वाली, थोड़ी समय की बात है, 2-4 दिन में हम इसकी क्लास डाल देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।